नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है MPNHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का शिफ्ट 2 का पेपर एंड आंसर की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है। ऑप्शन 1 है सैक्रम, ऑप्शन 2 है स्टर्नम, ऑप्शन 3 है पटेला, ऑप्शन 4 है क्लेविकल। ब्रेस्ट बोन कौन सी बोन को कहते हैं? सैक्रम को, स्टर्नम को, पटेला को, कि क्लेविकल को? तो राइट आंसर है स्टर्नम। स्टर्नम को अपन ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो राइट आंसर है स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The aim of National Strategic Plan is to eliminate tuberculosis. Why? राष्ट्रीय राजनीतिक योजना का उद्देश्य टीबी को कब तक खत्म करना है? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक? तो राइट आंसर है 2025 तक। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर क्या है? ऑप्शन 1 स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन 2 ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन 3 मीजोस्फीयर, ऑप्शन 4 आयनोस्फीयर। तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फीयर। इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फीयर। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? ऑप्शन 1 सिएटिक, ऑप्शन 2 पेरोनियल, ऑप्शन 3 प्यूडेंटल, ऑप्शन 4 टीबियल। लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सिएटिक नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। सिएटिक नर्व इन द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? ऑप्शन 1 थैलेमस, ऑप्शन 2 हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 3 पोन्स, ऑप्शन 4 मेंडुला ऑब्लिंगेटा। तो राइट आंसर चूज करें। सो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2 हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड्स आर सीक्रेटेड बाय। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स किसके द्वारा सीक्रेटेड होते हैं? ऑप्शन 1 पेनक्रियाज, ऑप्शन 2 गोनेड्स, ऑप्शन 3 हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 4 एड्रिनल ग्लैंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मिनरलोकॉर्टिकोइड्स आर सीक्रेटेड। सो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सब्सटेंसिया नाइग्रा
secreted which of the following major neurotransmitter सब्सेंटिया नागरा के द्वारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेटेड होता है? ऑप्शन 1 एड्रीनलिन, ऑप्शन 2 डोपामिन, ऑप्शन 3 सीरोटोनिन, ऑप्शन 4 नॉर एड्रीनलिन। सो राइट आंसर है डोपामिन। सब्सटेंसिया नागरा के द्वारा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेटेड होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल cells of the epidermis that produce keratin in a complex process is। एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में कैरोटीन का उत्पादन करती हैं वह कौन सी सेल्स हैं? मेलेनोसोम्स, ऑप्शन 2 क्रेटिनोसाइड्स, ऑप्शन 3 मिलेनिन, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है क्रेटिनोसाइड्स, जो कि क्रेटिन का उत्पादन करती हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन 2 क्रेटिनोसाइड्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन राइट अपर लिम्ब। राइट अपर लिम्ब के अंदर टोटल कितनी बोन होती हैं? 25, 30, 40 और 60। राइट आंसर चूज। राइट आंसर चूज इज 30 इज राइट आंसर। 30 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन फॉलोइंग विच इज द बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? बहुत एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल। राइट आंसर कमेंट। राइट आंसर कमेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3 पैनक्रियाज इज ए एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज इज ए एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक प्लेस बाई। लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन 2 एल्विलाई, ऑप्शन 3 ट्रेकिया, ऑप्शन 4 ब्रोंकस। तो राइट आंसर है, सो राइट आंसर है एल्विलाई। एल्विलाई इज द राइट आंसर। एल्विलाई के द्वारा गैस एक्सचेंज होता है इन द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन ऑफ सीरुमेन वैक्स। सीरुमेन का फंक्शन क्या है? द प्रोटेक्ट द ईयर, ईयर को प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन 2 हेल्प क्लीन ईयर कैनाल फॉर फॉरेन मैटर, प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर डैमेज, ऑल ऑफ दीज। सीरुमेन का क्या काम है? ऑल ऑफ दीज। ये कान का प्रोटेक्शन करता है, हेल्प क्लीन ईयर कैनाल और फॉरेन मैटर को अंदर जाने से रोकता है, प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर ड्रेनेज, कान के कैनाल को पानी की क्षति से बचाता है। ऑल ऑफ दीज सही। सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाई बर्थ रेट इन इंडिया के अंदर क्या कारण है? एक्सेप्ट मतलब कि गलत देखना है। ऑप्शन 1 अर्ली मैरिज, ऑप्शन 2 ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट्स, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। तो राइट आंसर है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, साक्षरता का उच्च दर, जो कि हाई बर्थ रेट को का कारण नहीं है। सो राइट आंसर है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ब्लॉकेज। लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम। ए पिक्टोग्राम
A pictorial diagram of frequency distribution which consists of series रेखा आरेख के द्वारा, पाई चार्ट के द्वारा, हिस्टोग्राम के द्वारा, आवृत्ति बहुभुज के द्वारा। सो राइट आंसर है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम है जो कि पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो राइट आंसर है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अर्बन पॉपुलेशन में वृद्धि होने का कारण क्या है? एक्सेप्ट, मतलब कि गलत आंसर देखना है ऑप्शन 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्शन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस, हाई मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। शहरी जनसंख्या में वृद्धि के सभी कारण हैं एक्सेप्ट। सो राइट आंसर है हाई मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज नॉट इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन फैक्टर। सो राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द लिटरेसी रेट टेकिंग इन अकाउंट द टोटल पॉपुलेशन द डोमिनेटर इज टर्म इफेक्टिव लिटरेसी रेट, क्रूड लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, नन ऑफ दीज। हर में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर को क्या कहा जाता है? क्रूड लिटरेसी रेट कहा जाता है। सो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ न्यू केसेज अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ। ऑप्शन 1 प्रिविलेंस, ऑप्शन 2 इंसिडेंस, ऑप्शन 3 सेकेंडरी अटैक रेट, ऑप्शन 4 पॉइंट प्रिविलेंस रेट। सो राइट आंसर है इंसिडेंस। इंसिडेंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। An epidemic usually affected a large proportion of the population occurring over a wide geographic area such as a content or bird is called। एक महामारी जो आमतौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 एंडेमिक, ऑप्शन 2 स्पोरेडिक, ऑप्शन 3 पेंडेमिक, ऑप्शन 4 एक्जोटिक। तो पेंडेमिक इज राइट आंसर। पेंडेमिक इज राइट आंसर, जो वर्ल्ड वाइडली स्प्रेड होती है। सो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। पेंडेमिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, the ratio of the incidence of the disease among exposed and the incidence among the non-exposed is called। संपर्क के बीच बीमारी की घटनाओं और गैर संपर्क के बीच घटना के अनुपात को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटेबल रिस्क, रिलेटिव रिस्क, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क कहा जाता है संपर्क के बीच बीमारी घटनाओं और गैर संपर्क के बीच घटनाओं के अनुपात को अपन रिलेटिव रिस्क कहते हैं। रिलेटिव रिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द मेन पर्पज ऑफ वैक्सीन बायल मॉनिटर इज टू। ऑप्शन 1 एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन 2 प्रिवेंट डैमेज ऑफ वैक्सीन, ऑप्शन 3 ensure heat damage vaccine are not administered, option 4 easy administration। main purpose of BBM vaccine bile monitor। so right answer है ऑप्शन 3 ensure heat damage vaccine are not administered। सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3। BBM मॉनिटर करता है
कि वैक्सीन डैमेज हुई है या नहीं। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, the time interval between invasion by an infectious agent and appearance of first sign and symptoms is called serial interval, incubation period, latent period, communicable period। सो राइट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शियस एजेंट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2 इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सबस्टांस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट passes or is disseminated to the host is called reservoir, source, carrier, latent infection। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिसे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है, वह क्या है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, सोर्स, जिसे अपन सोर्स कहते हैं। So option 2 is right answer. Next question. Question number 23. The changes that occur during the second trimester in the fetus are all of the following. Fetus heart sound can be heard with stethoscope. Skeleton is calcified. Eye remains closed and body growth accelerate. Lightning occur। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या फीटस के अंदर चेंजेस होता है। सो राइट आंसर है लाइटनिंग अकर। लाइटनिंग अकर इज राइट आंसर। जो लाइटनिंग है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होती है, जबकि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 इस सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए वुमेन सीरम एंड यूरिन विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर SCG in all of the following condition except। किन कंडीशन में SCG पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट। ऑप्शन 1 है प्रेगनेंसी, ऑप्शन 2 है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन 3 है वेसिकुलर मोल, ऑप्शन 4 है पोस्ट स्ट्रेक्टोमी। सो राइट आंसर है ऑप्शन 4 पोस्ट स्ट्रेक्टोमी के अंदर पॉजिटिव SCG नहीं होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 4 पोस्ट स्ट्रेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, the transmission of maternal antibody to the unborn child through the placenta is a example of active immunity, passive immunity, humoral immunity, herd immunity। प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होती है एंटीबॉडी, वो किस प्रकार की एंटीबॉडी है। सो राइट आंसर है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।